दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सबके बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। दोस्तों, बात करेंगे एक बड़ी अपडेट को लेकर, जहां पर आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आ चुका है। आरक्षण योग्यता में नहीं है बाधक, ऐसी की है सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी। आइए देख लेते हैं वीडियो के माध्यम से। वीडियो को बिना स्किप करते बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना भूलें ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच रहे। तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी ओबीसी आरक्षण पर। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, सामाजिक न्याय के लिए आरक्षण जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट ने की टिप्पणी। यहाँ पर देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी परीक्षा में 27% और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देने की अनुमति दी। देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि आरक्षण और मेरिट एक दूसरे के विपरीत नहीं है, सामाजिक न्याय के लिए आरक्षण जरूरी है। आरक्षण ने सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस, बीडीएस और सभी पोस्ट ग्रेजुएट में 27% ओबीसी आरक्षण को संवैधानिक तौर पर सही मान ठहराया है। हालांकि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने फैसला पहले ही सुना दिया था, लेकिन गुरुवार को कोर्ट ने उस पर अपना डिटेल फैसला सुनाया है। सामाजिक ताने बाने की मांग, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में सबसे अहम बात सामाजिक न्याय पर हुई। आमतौर पर स्पेशलाइज्ड कोर्स में आरक्षण के विरोध में ऐसा कहा जाता है कि इसमें आरक्षण नहीं होना चाहिए, आरक्षण देने से मेरिट पर असर पड़ता है। मगर सुप्रीम कोर्ट ने इस विचार पर अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि मेरिट और आरक्षण एक दूसरे के बिल्कुल भी विपरीत नहीं है। दरअसल आरक्षण सामाजिक न्याय के लिए जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जहां कहीं भी प्रतियोगी या परीक्षा में से दाखिला होता है, उसमें सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन को नहीं देखा गया है। कुछ समुदाय आर्थिक और सामाजिक तौर पर आगे होते हैं, ऐसे में मेरिट को सामाजिक ताने बाने के साथ ही देखा जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आरक्षण और मेरिट, देख लीजिए, आरक्षण और मेरिट एक दूसरे के विपरीत नहीं, सामाजिक न्याय के लिए आरक्षण की आवश्यकता होती है। प्रतियोगी परीक्षाएं आर्थिक सामाजिक लाभ को नहीं दर्शाती जो कुछ वर्गों को मिला है। एक बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने, डायरेक्टली बोल दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि आरक्षण और मेरिट एक दूसरे के विपरीत नहीं है और सामाजिक न्याय के लिए आरक्षण की आवश्यकता होती है। यहाँ पर जो चीज़ें हैं उसमें कहीं ना कहीं आरक्षण की आवश्यकता है और प्रतियोगी परीक्षाएं आर्थिक सामाजिक लाभ को दर्शाती हैं, कुछ वर्गों को मिला है। ठीक है, और कोर्ट की जो अहम बातें थी आप यहाँ देख सकते हैं। सरकार को जरूरतमंद तबके के लिए विशेष व्यवस्था करने का अधिकार देने वाले संविधान के आर्टिकल 15 के भाग 4 और आर्टिकल 15 के भाग 5 आर्टिकल 15 के भाग 1 का ही विस्तार है। आर्टिकल 15 के भाग 1 में सरकार की तरफ से किसी वर्ग से भेदभाव न करने की जो बात कही गई है, कमज़ोर वर्ग के लिए विशेष व्यवस्था उसी भावना के अनुरूप है। केंद्र के लिए एक जरूरी नहीं है कि वह ऑल इंडिया कोटा में ओबीसी आरक्षण देने के लिए कोर्ट से अनुमति ले। ठीक, तीसरा देख लीजिए, परीक्षा में प्राप्त अंक मेरिट का इकलौता आधार नहीं हो सकता। समाज के कई वर्ग सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से लाभ की स्थिति में रहे हैं, परीक्षा में उनकी अधिक सफलता की वजह बनता है। ऐसी कुछ टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने कही। यहाँ पर देखते सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण योग्यता में नहीं है बाधक। नीट ऑल इंडिया कोटे में 27% ओबीसी आरक्षण को उच्चतम न्यायालय ने सही ठहराया। कुछ पॉइंट्स हैं जो बच्चे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अंक योग्यता आंकने का सर्वश्रेष्ठ तरीका नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा किसी समाज के वर्ग सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से लाभ स्थिति में रहे हैं, यह परीक्षा में उनकी सफलता की वजह बनता है। अंक व्यक्तिगत योग्यता आंकने का हमेशा सर्वश्रेष्ठ तरीका नहीं हो सकता, फिर भी अंकों का अक्सर योग्यता का प्रतिनिधि माना जाता है। परीक्षा से पता चलता है कि पृष्ठभूमि का लाभ मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खुली प्रतिस्पर्धा वाली परीक्षा में जो अवसर की समानता औपचारिक रूप से देती है, योग्यता के प्रदर्शन को संकुचित परिभाषा में नहीं डाला जा सकता। खुली परीक्षाएं यह परिलक्षित नहीं करती कि किसी खास वर्ग को सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से कितना फायदा हुआ, जिससे के योगदान इस बल पर कामयाबी मिली है। कहा मेरिट को सामाजिक से प्रासंगिक बनाया जाना चाहिए। वह सरकार को नीतिगत निर्णय, कोर्ट की अनुमति जरूरत नहीं। ठीक, सरकार को नीतिगत निर्णय लेने में कोर्ट की कोई अनुमति जरूरत नहीं है। ठीक है,
योग्यता पर कोर्ट ने क्या तर्क दिया देख लीजिए। यह समझना आवश्यक है कि योग्यता खुद की बनाई नहीं होती। योग्यता इर्द गिर्द का परिवेश, परिवार का माहौल, स्कूली शिक्षा, भाग्य और प्रतिभा का उपहार शामिल होता है, जिसे समाज की किसी उन्नति में सहायक मानता है। तो कोर्ट ने सीधे शब्दों में खड़ी लैंग्वेज में कह दिया है कि योग्यता खुद की बनाई कभी नहीं होती है। बिल्कुल सही बात है। जब आपका परिवेश अच्छा होगा, जब आप अच्छी चीज़ों में रहे होंगे, अच्छे स्कूल में पढ़े होंगे, तो योग्यता आपके अंदर अपने आप आ जाएगी। सीधी सी बात है। ठीक है, तो कोर्ट ने यही बात कही कि योग्यता खुद की बनाई हुई नहीं होती है। योग्यता इर्द गिर्द का परिवेश और परिवार का माहौल और स्कूली शिक्षा और भाग्य और प्रतिभा पर उपहार शामिल होता है। ठीक है, और यहाँ पर प्रतिनिधित्व को माना महत्वपूर्ण। समूहों में आरक्षण दिया जाता है ताकि समानता कायम हो। इसे विसंगति आ सकती है। चिन्हित समूह जिसे आरक्षण मिला है उसे कुछ लोग पिछड़े ना हो, और जिन्हें आरक्षण नहीं मिला है कुछ भी पिछड़े होने के चिन्ह हो, उसको हटाने के आरक्षण की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर 27% आरक्षण ओबीसी और 10%, ठीक 10% पर हरी झंडी दे दी ईडब्ल्यूएस पर। ठीक है, तो ये है सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, जहां पर ओबीसी 27% आरक्षण को मंजूरी मिल चुकी है और ईडब्ल्यूएस 10% आरक्षण को भी मंजूरी सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है। तो ये ऐतिहासिक फैसला। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक ऐसे करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।